जनरल साइंस अहम सवालात। आज जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर एंड पार्टिकल्स, मादा और ज़रात। दुनिया में हर चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, एनीथिंग हु हैज़ अ वेस्ट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, उसको मादा कहते हैं। मादा की मकदार, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड मास, मादा की मकदार को मास कहते हैं। चीज़ जितनी जगह घेरती है, अ थिंग, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज प्लेस, उसको कहते हैं वॉल्यूम। जो जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होती है। मैटर तीन हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड चीज़ें वो होती हैं जो, जैसा कि आपके हाथ में मोबाइल है या आपके सामने जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है या टेबल है या चेयर है, वो सॉलिड है। उनके ज़रात बहुत पास पास होते हैं, ये देखेंगे बहुत पास पास होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। अगर इधर से किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो ये वाली चीज़ इधर गर्म होगी, लेकिन वो हरकत ऐसे इसके पास जाएगी, फिर इसके पास हरारत जाएगी, इस तरह वो मूव करेगी, ये वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पर ही, एक दूसरे के साथ टकराएंगे लेकिन हरकत नहीं कर सकेंगे क्योंकि ज़रात बहुत पास पास होते हैं। ये माया के ज़रात हैं, ज़रात दूर दूर होते हैं और हरकत कर सकते हैं। आप किसी ऐसे कोई बर्तन लिया, ऐसे ये नीचे आग है, ठीक है, इधर बर्तन में इतना पानी है तो इधर पानी के ज़रात हैं, ये हरकत करते हैं। आप पानी में कुछ कागज़ के टुकड़े फेंकें, वो आपको ऐसे ऊपर को उबलते हुए ना, जैसे जैसे वो गर्म होंगे ऐसे चक्कर लगाते हुए ऐसे उसमें हरकत करते हुए नज़र आएंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि पानी का जो माया है ना, वो उसके जो ज़रात हैं वो हरकत करते हैं। तो इसके बाद है गैस। गैस के ज़रात बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, ये हरकत भी कर सकते हैं और इनकी ना तो कोई शक्ल होती है। जो ये होते हैं ना ठोस, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इनकी शेप भी फिक्स होती है, एक ही तरह के होते हैं। ये नहीं होता कि मोबाइल थोड़ी देर बाद बदल जाए, जो आपके हाथ में है, या टेबल बदल जाए। इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होती है। इनकी ना फिक्स शेप नहीं होती, हम जिस बर्तन में इसको डालें ना, वो उसी बर्तन में ये चेंज हो जाते हैं। ग्लास में डालें माया को तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है, किसी टब में डालें, जिसमें भी हम डालें ना, किसी बर्तन में, कंटेनर में, वो उसे वैसे ही शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम उसका सेम ही रहता है, लेकिन शेप इसकी फ़िक्स नहीं होती। तो जो गैस है, ना इसकी शेप होती है, ना इसका कोई वॉल्यूम होता है। हवा जो है वो बहुत सारी गैसों का मजमूआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03 है और ऑक्सीजन जो है वो 71% है, ठीक है। तो हवा बहुत सी गैसों का मिक्सचर है। मेल्टिंग किसे कहते हैं, यानी कि पिघलना। आप ठोस अशिया है, कोई आपके पास कोई ठोस चीज़ है, कोई पेन है या कोई कागज़ है, आप उसको पिघलाएंगे ना, या बर्फ़ है फ़र्ज़ करें, ये ठोस है ना, इसको आप गर्म करेंगे तो ये माया में चेंज हो जाएगी, इसे कहते हैं मेल्टिंग। फिर आपने माया पानी लिया, उसको फ्रीज़र में रख लिया तो वो जम जाएगा, उसको कहते हैं जमना या फ्रीजिंग। और बॉयलिंग वो होता है, किसी बर्तन में लें आप पानी, उसको इतना बॉयल करें कि वो उबलना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं बॉयलिंग। माया का गैस में तब्दील होना, उसको कहते हैं बॉयलिंग। इतना उसको गर्म करें कि वो बखरात में गैस में चेंज होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं बॉयलिंग। और ये है माया का बखरात, वेपर्स में तब्दील होना। वेपर्स, अब पानी है एक टब में, उसको गर्म किया पानी को, तो फिर वो बखरात बन के उड़ जाता है सारा, तो उसको कहते हैं एवेपोरेशन। बखारात, फिर वो जो सारे बखारात थे, मसलन ये सारे बखारात हैं, इसको दोबारा इकट्ठा करके तो दोबारा इसको ठंडा किया, तो उसको जब ठंडा करते हैं कंडेंसेशन, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ज़रात का उस एरिया से जहाँ ज़्यादा ज़रात हो, कम ज़रात वाले एरिया की तरफ हरकत करना, इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। ये कमरा है, आप इधर हैं खड़े, आप परफ्यूम लगा रहे हैं इधर, तो इधर परफ्यूम के ज़रात ज़्यादा हैं, फिर वो ऐसा ऐसा हरकत करते हुए हवा में इधर भी पहुँचेंगे। ज़्यादा ज़रात वाले एरिया से कम ज़रात वाले एरिया की तरफ हरकत करना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ कर जाना। ठोस अशिया का डायरेक्ट गैस में तब्दील होना। कुछ अशिया ऐसी होती हैं कि वो पहले ऐसे इसको गर्म किया ना किसी चीज़ को, वो पहले माया में तब्दील होंगी, फिर उसके बाद गैस में। लेकिन कुछ अशिया ऐसी हैं जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं। ये चार चीज़ें ऐसी हैं, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्ट गैस में ही तब्दील हो जाती हैं, पहले माया में तब्दील नहीं होती, डायरेक्ट गैस ही बन जाती हैं। तो इनको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठोस अशिया का डायरेक्ट गैस में तब्दील होना, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और जो चार चीज़ें डायरेक्ट गैस में तब्दील होती हैं वो हैं आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पेपरों में भी आता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ड्राई आइस। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है, जिसका है CO2। फिर इसके बाद है ज़रात के दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, यानी कि ज़रात ऐसे जुड़े होते हैं, वो कौन से हैं, ठोस में, माया में या गैस में, तो वो होते हैं सॉलिड में। ठोस में ज़रात के दरमियान बहुत अट्रैक्शन होती है, ऐसे साथ साथ जुड़े होते हैं। ठोस और माया को आसानी से दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके ज़रात क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप कोई मोबाइल है, आप उसको ऐसे दबा कर या कोई टेबल को दबा कर उसकी शक्ल नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इनके ज़रात क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठोस और माया को आसानी से नहीं दबाया जा सकता। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। ये गैस है या कोई माया है, और गैस है या कोई बखारात है, उनको दोबारा लिक्विड में चेंज करना, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस कर देना, उनको इकट्ठे कर देना, कंडेंस करके एक जगह पे रख देना, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का नुक्ता, बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है और बखरात में चेंज होना शुरू हो जाता है। ऑपोजिट टू बॉइलिंग, बॉइलिंग का ऑपोजिट क्या है, जमाना, फ्रीजिंग। बॉइलिंग और फ्रीजिंग,
जब ठोस अशिया को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट फास्ट, यानी कि जब ठोस अशिया होती हैं, जो सॉलिड अशिया हैं, उनको गर्म किया जाता है, इस तरह होती हैं सॉलिड अशिया, उनके ज़रात ऐसे साथ साथ लगे होते हैं, तो वो जब इनको इधर से गर्म किया जाता है तो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और हरकत को एक जगह से दूसरी जगह, हरारत को ना एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना, वाइब्रेट फास्ट। जब अशिया को गर्म किया जाता है, ठोस अशिया को, तो वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करते हैं। आई थिंक आपको ये जो है ना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।